Assalamu alaikum students, and welcome to another class of English for 6th grade. Students, today our topic will be lesson number 6 of your book, which is tests and exams. आज हम lesson number 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है tests और exam या इम्तिहान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने lesson number 5 तक पूरा complete कर लिया था। नोट्स, वर्ड्स, मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज, हमारा सब कुछ कंप्लीट है चैप्टर नंबर 5 तक। अगर आपको कोई भी कंसल्ट करना है, कोई भी चीज आपको दोबारा देखनी है, एक्सरसाइजेस में से, वर्ड्स, मीनिंग्स में से, क्वेश्चन आंसर में से या चैप्टर की रीडिंग में से आपको कुछ भी जानना है, तो यू कैन व्यू माई प्रीवियस लेक्चर्स। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को जाकर देख सकते हैं, जिनमें मैंने तफसील से चैप्टर नंबर 5 तक 6 क्लास की बुक में से सब कुछ करवा दिया है। क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स, मीनिंग, रीडिंग, all the things included in the chapters. Now we have lesson number 6, test and exam. हम टेस्ट और एग्जाम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, ये जिस तरह आपको तस्वीर से नजर आ रहा है, आप भी टेस्ट देते हैं, एग्जाम्स देते हैं, तो आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं टेस्ट के दौरान, क्या फीलिंग्स होती हैं एग्जाम्स के दौरान। टेस्ट और एग्जाम ऑब्वियसली आपको जो है एक क्लास में से चीजें सिखाने के लिए लिए जाते हैं कि आपने इस क्लास में कितना सीखा और जो आपने पढ़ा क्या आपको याद भी है, आपकी मेमोरी को टेस्ट भी करने के लिए ये लिए जाते हैं, और साथ ही साथ आपको नेक्स्ट ग्रेड में भेजने के लिए भी लिए जाते हैं। एक तरफ आपको एक इम्प्रोवाइजेशन, एक प्रिविलेज, एक मौका दिया जाता है कि आप नेक्स्ट ग्रेड में जाएं और जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रेड्स को कवर करते हुए आप आगे आगे बढ़ें, जिंदगी में आगे बढ़ें, और साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आप जब टेस्ट देते हैं तो सब कुछ याद करके जाते हैं, एग्जाम में बैठते हैं तो आप याद करके जाते हैं, तो जो आप याद करके जाते हैं वो दरअसल आप सीख रहे होते हैं, आप लर्न कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के लिए। बेशक आपने वो एग्जाम में लिखने के लिए बड़ा होता है, याद किया होता है, लेकिन आपके जहन में आहिस्ता आहिस्ता चीजें रहती जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप नर्सरी में एडमिशन लेते हैं तो आपको एबीसी सिर्फ आती होती है हार्डली, और आप वर्ड्स नहीं बना पाते, सेंटेंसेस नहीं बना पाते, और आप सवालों के जवाब नहीं दे पाते। लेकिन जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में जाते हैं, ग्रेड्स आपके आगे जाते हैं, तो तब वैसे वैसे आप सेंटेंसेस भी बनाना सीख जाते हैं, वर्ड्स का भी आपको पता चल जाता है, और आपको ये भी पता चल जाता है कि मैंने इस बात का आंसर कैसे देना है। डिफरेंट चीजें आप सीखते हैं। तो सीखने के अमल को बेहतर बनाने के लिए एग्जाम्स और टेस्ट होते हैं आपके, ठीक है। दे आर मेंट टू मूव यू फॉरवर्ड, कि आपको आगे पहुंचाने के लिए भी और साथ ही साथ आपको लर्न करवाने के लिए भी। सो आपने लर्न भी करते जाना है, ठीक है, और आगे बढ़ने के लिए भी पढ़ना है। जी, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पिक्चर देख ली है कि एक हॉल में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और एग्जाम कर रहे हैं, उनके पास कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, तो जाहिर है ये मैथ्स या केमिस्ट्री वगैरह का एग्जाम होगा। तो इमेजिन योर सेल्फ इन द क्लासरूम, जहां टेस्ट हो रहा है। इमेजिन करें कि टेस्ट हो रहा है या एग्जाम हो रहा है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उस तरह का माइंड बनाएं, अपने माइंड को जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करें उसमें, ठीक है, अपने माइंड में सारी चीजें लाएं, ताकि जब आप हम इस चैप्टर को रीड करें तो आपके माइंड में सब कुछ हो और आप उसको मिला के एनालाइज कर सके और बेटर अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है जी। तो टेस्ट या एग्जाम का नाम सुनकर कुछ बच्चों के दिमाग में एक परेशानी होगी, एक थोड़ा सा गुस्सा होगा, एंजाइटी होगी कि टेस्ट या एग्जाम वाले दिन हम परेशान होते हैं और हमारे सर पे ये होता है कि हमें ग्रेड्स लेने हैं, हमने टेस्ट को पास करना है, और थोड़ी सी मुश्किलात का सामना हमें होता है। लेकिन बच्चों, अगर हम इसे फॉर आवर बेटर फ्यूचर लें, अगर हम लर्निंग के लिहाज से लें, अगर हम वो लर्न करें जो हमें अच्छा लगता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट को अगर हम शौक से लर्न करें। याद रखें बच्चों, शौक बहुत जरूरी है हर चीज में। तो अगर आप शौक से पढ़ा है, आपने शौक से अंडरस्टैंड किया है सबको, तो फिर आपको एग्जाम एक गेम लगेगा, एक प्ले लगेगा, जिसमें आपने अपना लर्न किया हुआ पेपर को बताना है और उसके जरिए से आप एक स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे। सो इन बातों को जरा जहन में दोहराएं, ठीक है, एंड वी शैल स्टार्ट आवर रीडिंग। टेस्ट्स
can really help to know where you are and what you need to do to improve. टेस्ट हमें इस बात के लिए मदद करते हैं कि हम कहाँ मौजूद हैं पढ़ाई में और हमें कैसे और क्या इम्प्रूव करना है, बेहतर बनाना है. इम्प्रूव मतलब बेहतर बनाना. ठीक है. They let you know if you have understood something that you have been learning, and they also help the teacher to plan what more is needed to be done. ठीक है. अब एग्जाम्स या टेस्ट के दो फायदे हो गए. एक तो ये कि आप कहाँ हैं और कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे बेहतर बनाना है, वो आपको पता चलता है स्टडीज में. दूसरा ये कि आप जो है इस बात का पता चलता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो लर्न कर रहे हैं, वो क्या आपको समझ भी आ रहा है या आप सिर्फ उसको याद कर रहे हैं. ठीक है. और एक और बात, टीचर्स के लिए भी ये आसानी पैदा करता है कि कैसे स्टूडेंट्स को टैकल करना है, उसकी उनकी कमजोरियां देखनी है और कैसे जो है प्लान करना है कि टीचर बेहतर तरीके से आपको समझा सके. जब आप टेस्ट देते हैं तो टीचर को एक पता चलता है कि ये चीजें बच्चों को समझ में सही तरीके से नहीं आई, तो कोई और तरीका, कोई और प्लानिंग करके मैं इसको अच्छे तरीके से ये बात क्लियर कर दूं. तो टेस्ट एक असेसमेंट होती है. Exams can be really stressful because they are something that you need to pass if you want to move to the next level. Exams बहुत थका देने वाले भी होते हैं. ठीक है. स्ट्रेसफुल, थका देने वाले, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज होते हैं जो आपको पास करने होते हैं अगले लेवल तक जाने के लिए. अगला लेवल मतलब अगली क्लास. एग्जाम्स आर यूजली मोर फॉर्मल. एग्जाम्स फॉर्मल होते हैं. जी बच्चों, एग्जाम फॉर्मल होते हैं, यानी कि एग्जाम्स रस्मी होते हैं. अक्सर रस्मी होते हैं. ठीक है. रस्म के मुताबिक होते हैं कि मतलब आपने जो है वो इस स्टाइल से बैठना है, ये चीजें इस्तेमाल करनी है, रूल्स होते हैं. यू मे टेक एग्जाम्स इन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, ई.जी. मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एक्सेट्रा. आप किसी भी सब्जेक्ट में बहुत वैरायटी ऑफ मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में आप एग्जाम दे सकते हैं. टेक मतलब देना एग्जाम होता है, यानी कि जो आप एग्जाम देते हैं वो टेक होता है. ठीक है. तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जैसे कि मैथ, साइंस और इंग्लिश एक्सेट्रा में आप एग्जाम दे सकते हैं. टू सी इफ यू हैव रीच दैट लेवल एंड कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ठीक है. ये देखने के लिए कि आप उस लेवल तक पहुंच गए हैं जिस लेवल तक जरूरत है. रीच मतलब पहुंचना. और क्या आप आगे जा सकते हैं, इस बात को जज करने के लिए इम्तिहान लिए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं. जी. टेस्ट एंड एग्जाम्स कैन बी रिटन, oral and practical or even all the three. टेस्ट और एग्जाम जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रिटन यानी कि लिखने के वाले होते हैं, ओरल यानी कि जुबानी होते हैं, या प्रैक्टिकल होते हैं. जैसे आप प्रैक्टिकल्स एग्जाम देते हैं 9-10 के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो, या आप कोई कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं वो भी प्रैक्टिकल. यानी कि ये तीनों भी हो सकते हैं एग्जाम, और किसी एक की भी सूरत हो सकती है. प्रैक्टिकल एग्जाम्स मीन दैट यू कैन शो व्हाट यू नो. प्रैक्टिकल एग्जाम्स का मतलब होता है, अमली इम्तिहान का मतलब ये होता है कि आप वो दिखा सकते हैं जो कि आप जानते हैं. ठीक है. इन ओरल एग्जाम्स यू हैव टू गिव द आंसर्स वर्बली. ओरल एग्जाम्स यानी कि जुबानी इम्तिहान में आप आंसर्स जो देते हैं, जवाबात, वो मुंह से यानी कि जुबानी देते हैं. एवरीवन फील्स नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्जाम्स. हर कोई नर्वस फील करता है टेस्ट और एग्जाम्स में. नर्वस का मतलब होता है घबराए हुए, यानी कि हर कोई घबराया हुआ फील करता है इम्तिहान और टेस्ट के दौरान. Some people just become so stressed that they do badly even though they have worked really hard. कुछ लोग तो इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस मतलब परेशान हो जाते हैं कि वो टेस्ट या एग्जाम में बुरी कारकर्दगी करते हैं. डू बैडली मतलब बुरी कारकर्दगी करते हैं, जबकि उन्होंने बहुत मेहनत की होती है. ठीक है. दो मतलब जबकि. स्ट्रेस प्रिवेल्स ओवर देम एंड दे कांट डू देयर बेस्ट.
परेशानी उनके ऊपर लहराती रहती है। प्रिवेल्स मतलब भारी पड़ना, उनके ऊपर भारी पड़ती है और वो अपना बेस्ट या अपना बेहतर नहीं कर पाते, सबसे बेहतरीन नहीं कर पाते। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि टेस्ट एंड एग्जाम्स में आपने नर्वस यानी कि घबराना नहीं है। परेशानी में आपको जो आता होगा वो भी भूल जाएगा और आप अच्छी कारकर्दगी नहीं कर सकते। दिस इज द पॉइंट हियर। प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट एंड एग्जाम्स, टेस्ट और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, या उस वक्त आपकी क्या हालत होती है एज अ स्टूडेंट। प्लान एंड मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडी। ठीक है, एक प्लानिंग करें, प्लान बनाएं और एक टाइम टेबल बनाएं अपने पढ़ने का। लेयर एंड फिजिकल एक्टिविटी टू कीप बैलेंस इन योर लाइफ, यानी कि अपने खेलने, पढ़ाई और अपनी जिस्मानी हरकत का एक टाइम टेबल बनाएं ताकि आपकी जिंदगी में मुतवाजन रहे। ठीक है, आपकी जिंदगी का जो सारा एक साइकिल है वो मुतवाजन रहे। बैलेंस मतलब मुतवाजन। गेट इन टू द हैबिट ऑफ डूइंग होमवर्क प्रॉपरली एंड इन टाइम, ये आदत अपनाएं। हैबिट मतलब आदत, ये आदत अपनाएं कि अपना काम, अपना होमवर्क मुकम्मल तरीके से और वक्त पर करें। प्रॉपरली, मुकम्मल तरीके से, और हैबिट आदत। आस्क द स्टूडेंट्स, आस्क द टीचर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क योर टीचर, अपनी टीचर से आप पूछ सकते हैं। आस्क मतलब पूछना, अंडरस्टैंड मतलब समझ आना, और समथिंग कुछ। जी, तो आपने टीचर से पूछना है जब आपको कोई चीज मुश्किल लगे या समझने में मुश्किल हो। आस्क द टीचर हाउ टू इम्प्रूव योर वर्क, अपने टीचर से पूछें कि आप अपने काम को बेहतर कैसे बना सकते हैं। आस्क मतलब पूछना, इम्प्रूव बेहतर बनाना, और हाउ टू किस तरह, लिखते जाएं पेंसिल से मीनिंग्स। Have a tidy study area at home where you haven't got heaps of stuff around to distract you. अपने घर में एक साफ सुथरी जगह पर पढ़ाई करें जहां पर आपको ऐसी चीजों के ढेर ना नजर आए जिससे आपकी तवज्जो हटे। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट मतलब तवज्जो हटना, और हीप्स मतलब ढेर, स्टफ चीजें। ठीक है, यानी कि आपके आसपास कोई इस तरह की चीजों के ढेर नहीं होने चाहिए या किताबों के ढेर नहीं होने चाहिए कि जब आप उसको देखें तो आप डिस्ट्रैक्ट हो, परेशान हो कि अब मैंने बुक कैसे ढूंढनी है। आपके घर में एक बहुत साफ सुथरी जगह होनी चाहिए जहां पर आप पढ़ाई करें। ठीक है, टाइडी स्टडी एरिया मतलब साफ सुथरी पढ़ने की जगह। ठीक है, स्टडीइंग विद समवन कैन बी हेल्पफुल बट ओनली इफ यू स्टिक टू द टास्क। किसी के साथ पढ़ाई करना बहुत मददगार साबित हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने मौकफ से या अपने काम से पीछे ना हटें, यानी कि आप उसी के ऊपर जुड़े रहें। स्टिक मतलब जुड़े रहना, और टास्क काम, अपने ही काम के ऊपर जुड़े रहें, तो फिर स्टडिंग आपके लिए किसी के साथ हेल्पफुल होगी या मददगार होगी। हेल्पफुल मतलब मददगार। वर्किंग अलोन इज बेस्ट, अकेले काम करना सबसे बेहतर है। यू विल हैव टू डू द टेस्ट और एग्जाम ऑन योर ओन, तब आपको टेस्ट या एग्जाम की तैयारी अपने खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑन योर ओन मतलब खुद से। Whether you are a morning lark or a night owl, make your study time when you are most alert and energetic. ठीक है, मॉर्निंग लार्क एक परिंदे को कहते हैं जो कि सुबह सुबह उठ जाता है। तो ये कंपैरिजन किया हुआ है कि क्या आप सुबह जल्दी उठने वालों में से हैं या नाइट आउल या रात को जागने वालों में से हैं। ठीक है, नाइट आउल, आउल जो है वो रात को जागता रहता है सारी रात ना। तो आपने कंपैरिजन ये उन्होंने दिया हुआ है कि नाइट आउल वो होते हैं जो कि रात को देर तक जागते हैं, और मॉर्निंग लार्क्स वो होते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आपको या आप सुबह जल्दी उठते हैं या तो आप रात को देर से सोते हैं। तो अपना स्टडी टाइम तब बनाएं जब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक या सबसे ज्यादा ताकतवर फील कर रहे हो और अलर्ट, होशियार हो। अलर्ट मतलब होशियार, एनर्जेटिक मतलब ताकतवर।
ठीक है, आपको जब फील हो रहा हो कि आप जो है होशियार हैं और अलर्ट हैं और एनर्जेटिक फील कर रहे हो, तब आप अपना स्टडी टाइम रखें। ठीक है, इफ यू आर टायर्ड एंड स्लीपी यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप थके हुए और नींद आ रही है आपको, तो आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं। वेस्टिंग मतलब जाया कर रहे हैं। आप अपना टाइम तब जाया करते हैं जब आपको नींद आ रही हो या थके हुए हो, और तभी आप उसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, मुश्किल से, तो तब आपका कोई फायदा नहीं होता। आप कुछ अंडरस्टैंड भी नहीं करेंगे, ना ही आपको कुछ याद होगा। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। Cramming stuff into your brain just before a test or exam doesn't work. Cramming मतलब रट्टा लगाना, अपना काम रट लेना टेस्ट या एग्जाम से थोड़ी सी देर पहले, ये काम नहीं करता। मतलब इट डजंट वर्क, ये काम नहीं करता। इस तरह का काम आपको नहीं करना चाहिए, रट्टे नहीं लगाने चाहिए। यू आर मोर लाइकली टू फॉरगेट व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न एंड गो इनटू अ पैनिक। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे कि टेस्ट से पहले रट्टे लगा रहे हैं, तो फिर आप क्या होगा कि जो आपको पहले से आता होगा वो भी आपको भूल जाएगा, और आप पैनिक में, यानी कि आप परेशानी में चले जाएंगे। पैनिक, परेशानी। Work on the hard stuff first and save the subjects you enjoy for after. सबसे पहले मुश्किल काम पे पढ़ाई करें, ठीक है, जो आपको मुश्किल लगता है सबसे पहले उसे याद करें, उस पे वर्क करें। देन जब आप टाइम बच जाए तो फिर आप सब्जेक्ट्स वो वाले चुनें जो कि आप इंजॉय करते हैं, जिससे लुत्फअंदोज होते हैं, उसको सबसे बाद में रखें। ये एक जो है तरीके होते हैं वर्क याद करने के और ज्यादा अच्छा कारकर्दगी करने के लिए। प्रैक्टिस आउट लाउड इफ यू हैव टू डू एन ऑरल प्रेजेंटेशन। अगर आपने एक जुबानी प्रेजेंटेशन मिस को पेश करनी है, ठीक है, जैसे क्लास में खड़े होकर आपने कुछ बताना है, मिस को कुछ सुनाना है, तो आप अपना सबक ऊंची ऊंची आवाज में याद करें। लाउड मतलब ऊंची आवाज में, ऑरल जुबानी में आपको बता चुकी हूँ। Try it out on family and friends so that you may build up your confidence. अगर आपने टीचर को सुनाना है या प्रेजेंटेशन या यहाँ क्लास में खड़े होकर स्टूडेंट्स को कुछ बताना है कि मैं ये याद करके आया हूँ, तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को पहले वो सुना दें, पहले वो दिखा दें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बन जाए। ठीक है, टेकिंग द टेस्ट। अच्छा जी, अब आपने टेस्ट कैसे देना है, ये टेकिंग मतलब देने की मीनिंग में आता है, लेने की मीनिंग में नहीं आता। रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस केयरफुली। ठीक है, अब टेस्ट आपके सामने आ गया, पेपर। आपने सबसे पहले क्या करना है कि उसके ऊपर ऑब्वियसली नाम और रोल नंबर तो आपने लिखना है, लेकिन सबसे पहले आप जो ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं या हिदायत दी हुई हैं, उसको आपने गौर से पढ़ना है कि क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं, किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कितने क्वेश्चन करने हैं, ये सब कुछ ऊपर लिखा होता है, तो वो सबसे पहले पढ़ लें, सबसे पहले क्वेश्चंस पे ना आए। इंस्ट्रक्शंस, हदायत और क्वेश्चन सवालात, ठीक है, केयरफुली एहतियात से। रीड बोथ साइड्स ऑफ ईच पेज। ठीक है, हर पेज के दोनों अतराफ से आप पढ़ें। ये ना हो कि कोई पेज आपका रह जाए और आपको आता हो और आपका एग्जाम या टेस्ट छूट जाए ऐसे ही। वर्क आउट विच क्वेश्चन यू विल आंसर इफ यू हैव अ चॉइस। अगर आपके पास एक चॉइस है तो आपने एक टिक मार्क कर लेना है अपने क्वेश्चन पेपर पे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। मेक अ क्विक प्लान इफ यू हैव टू राइट एन एसे और स्टोरी। अगर आपने एसे और स्टोरी बनाना है तो एक छोटा सा प्लान अपने जहन में क्रिएट कर लें कि मैंने इस तरह की स्टोरी लिखनी है या मैंने इस तरह का एसे बनाना है। जस्ट राइट डाउन कीवर्ड्स सो दैट यू स्टे ऑन ट्रैक। कीवर्ड्स लिख लें। अगर जब ऐसे का टाइटल आपके जेहन में आता हो तो आपको डिफरेंट जो है वो वर्ड जेहन में आ जाते हैं कि इसके बारे में मैं ये लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ, तो आप उसके कीवर्ड्स जो कि आपके जेहन में वर्ड्स आ रहे हैं वो आप अपनी आंसर शीट पे उतार लें फौरन से, ताकि आप जब ऐसे बनाने लगें तो उन वर्ड्स की मदद से आप ऐसे आसानी से बना लें। आंसर ऑल द कंपल्सरी क्वेश्चंस द वंस यू हैव टू आंसर। ठीक है, सबसे पहले आपने उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो कि लाजमी है। कंपल्सरी मतलब लाजमी। ठीक है,
Check your work when you have finished, starting with the instructions to make sure you did what you were asked to do. ठीक है, जब आप अपना टेस्ट खत्म कर चुके हो तो अपने जो टेस्ट या एग्जाम को अच्छे तरीके से चेक करें कि आपने क्या हदायत के मुताबिक ही काम किया या जो आपको काम दिया गया था आपने वही काम किया. Did you have to answer every question, some questions or a number of questions from each section? कंफर्म कर लें कि जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं आपको वही करने थे या आपने एक क्वेश्चन करना था या आपने 2 क्वेश्चन करने थे या सारे क्वेश्चन करने थे. कंफर्म कर लें कि जो आपने आउटपुट दिया है वही आपको कहा गया था. चेक दैट यू हैव डन दिस. ठीक है, चेक कर लें कि आपने ये सारा काम कर लिया है. चेक योर स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन. अपने स्पेलिंग्स चेक करें और पंक्चुएशन मतलब वो जो कोमा, फुल स्टॉप, ठीक है, इस तरह की चीजें आप चेक कर लेंगे. कहीं फुल स्टॉप तो नहीं रह गया, कहीं कोमा तो नहीं रह गया. ठीक है. हैव यू मिस्ड एनी वर्क आउट एंड डज इट मेक सेंस? इफ यू फिनिश अर्ली गिव योर सेल्फ फ्यू मिनट्स टू रिलैक्स देन स्टार्ट चेकिंग योर वर्क. ठीक है, क्या आपने कुछ मिस कर दिया है काम करते करते एग्जाम में? ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो, आपने जल्दी खत्म कर लिया अपना एग्जाम, तो जल्दी से टीचर को देने की जरूरत नहीं है. आपको चाहिए कि कुछ मिनट रिलैक्स करें. ठीक है, आराम से बैठें, तसल्ली करें एंड देन आप जो है अपने जो पेपर है उसको चेक करें, फिर अपने टीचर को दें कि आपने सारा काम कर लिया. बाज़ औक़ात बच्चों ऐसा होता है कि आपको आता होता है लेकिन आपने इंस्ट्रक्शन सही तरीके से नहीं पढ़ी होती और वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होता और आपके मार्क्स कट जाते हैं, या आप पेपर के बैक साइड पे नहीं देखते और आपके वो क्वेश्चंस रह जाते हैं हालांकि वो आपने प्रिपेयर किए होते हैं. तो आपने पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना. ठीक है, एक तो ये बात है. ऊपर से सारे इंस्ट्रक्शंस, हदायत को मुकम्मल तौर पर पढ़ लेना है और आराम सुकून से अपने पेपर या टेस्ट को हल करेंगे. इससे आपके ज्यादा अच्छे ग्रेड्स आ सकते हैं और ज्यादा अच्छे मार्किंग भी मिल सकती है. तो ये था आपका चैप्टर अबाउट एग्जाम्स, टेस्ट एंड एग्जाम्स. ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 6 की रीडिंग मुकम्मल कर ली है, लेसन नंबर 6 की. अब आप इसको दोबारा रीड आउट करें. ठीक है, और जो भी आपको समझ नहीं आता यू कैन ऑलवेज आस्क मी. आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं.